दोस्तों, आपका एग्री यूपीएससी ऑप्शनल चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एआई बोल देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल मीन्स जो कुदरत द्वारा ना बनाया गया हो, मतलब इंसान द्वारा निर्मित हो। इंटेलिजेंस मीन्स सोचने समझने की शक्ति और क्षमता। जैसे इंसान होते हैं, उन्हें पता होता है ये मेरा घर है, ये मेरा काम पेशा है, ऐसी परिस्थिति हो तो ऐसे विचार व्यक्त करने हैं, ऐसे रिएक्ट करना है। उसी प्रकार यदि मशीनों में भी इंसानों की जैसी काबिलियत आ जाए, मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसको मिमिक करने लग जाए मशीन्स की, इमोशन शो करने लग जाएं, रिएक्शन करने लग जाएं, रिएक्ट करने लग जाएं कोई सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अभी एक हाल फिलहाल में अच्छा जो टॉपिक है, जो न्यूज़ में रहता है, और एक आम आदमी को भी इसे जानना चाहिए कि आज हम इसके एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को पढ़ेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या है इन अडोप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैलेंजेस है, पहला है मैसिव डाटा सेंटर्स नीडेड, क्योंकि आपको पता होगा कि डाटा इज़ द न्यू ऑयल, और आज के समय में तो डाटा ही किंग है। तो मैसिव डाटा सेंटर चाहिए, क्योंकि वो जो डाटा मशीन जो काम करेगी वो किससे करेगी, उसके अंदर जो डाटा फीड करेंगे, एल्गोरिदम फीड होगा, उसी से काम करेगी ना। इसलिए उस डाटा को स्टोर करने के लिए मैसिव डाटा सेंटर्स की ज़रूरत होगी हमें। दूसरी है हाई कॉस्ट, क्योंकि वो डाटा सेंटर्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, तो उसके लिए कॉस्ट अच्छी लगेगी, उसके लिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स होने चाहिए हमारे पास। फिर है जी मैसिव कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। जब ये डाटा सेंटर्स काम करेंगे तो डाटा स्टोर करने के लिए, डाटा जनरेट करने के लिए जो मशीन्स लगेंगी, उनके कंजम्पशन ऑफ एनर्जी वो ज़्यादा करेंगी। फिर है जी जुरिस्डिक्शनल इश्यू ऑफ डाटा पूलिंग, कि आपने सुना होगा कि डाटा शेयरिंग पे बात होती है। आरबीआई ने भी जैसे गाइडलाइन जारी की है कि फाइनेंशियल डाटा है वो जो रेजिडेंट हैं इंडिया के, वो इंडिया में ही सेव होना चाहिए। तो इस तरह जुरिस्डिक्शन का हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा फाइनेंशियल सेक्टर में या वैसे भी जो मैक्सिमम कंपनियां हैं, गूगल है, एप्पल है, उनका सबका बेस अमेरिका में है, और वो डाटा स्टोर कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनके डाटा सेंटर्स कहाँ हैं? अमेरिका में ही हैं। तो डाटा शेयरिंग की, पुलिंग की बात आएगी तो उस समय जुरिस्डिक्शनल का इश्यू हो जाएगा कि यहाँ की गवर्नमेंट कहेगी कि आपको डाटा यहाँ होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी कह देगा, पर उनकी पॉलिसी में यही है, और सरकार उनको अच्छे से समझा भी नहीं पा रही और ना उनको कंट्रोल कर पा रही है। तो ये डाटा पुलिंग का भी इश्यू रहेगा उसमें। फिर है जी क्रिएटिंग न्यू इनइक्वालिटीज़, क्योंकि डाटा ये प्रॉब्लम आगे अराइज करेगा कि हैव्स और हैव नॉट्स, कि जिसके पास डाटा है वो एम्पावर हो जाएगा, वो दूसरे को कर्व करने की कोशिश करेगा। पहले जैसे होता था गोरा काला, इस पे भेदभाव होता था, तो उस तरह डाटा पे हो जाएगा आगे कि आपके पास डाटा है, मेरे पास नहीं है, या मेरे पास है, आपके पास नहीं है। तो न्यू सोशल इनक्वालिटी और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनक्वालिटी से क्रिएट होगी। फिर है जी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इश्यूज़, क्योंकि डाटा जिसका जो भी है, जिनका भी इंसानों का, लोगों का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, जो उसमें उनको प्राइवेसी और सिक्योरिटी इश्यूज़ रहेगा कि आपका जो पर्सनल डाटा है, क्रिटिकल पर्सनल डाटा है, वो भी शेयर हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके लिए कंसेंट ली गई है कि नहीं ली गई है, इस तरह का इशू अराइज होगा। फिर सिक्योरिटी का तो आपने पता ही होगा, आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया पुत्ता स्वामी जजमेंट में कि राइट टू प्राइवेसी इज़ ए फंडामेंटल राइट। फिर एआई नजेस आवर डिजिटल बिहेवियर, यदि हम अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे कोई ऑर्डर करने लगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वही हमें बताए कि ये आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा, ये आपको ये डिजीज़ है, या ये आपको ये काम करने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, तो उससे हमारा डिजिटल बिहेवियर है उसको भी नज़ करेगा कि आप इसको इस वे में करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हमें वही प्रोडक्ट दिखाया जाए जो हमें हमारी इच्छा हो, तो बार बार दिखाया जाएगा, तो उसके माध्यम से हम उसको परचेज करने के लिए कोशिश करेंगे।
फिर है जी लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत एक गरीब देश है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। यहाँ स्किल्ड प्रोफेशनल्स नहीं है, मशीन्स नहीं है, प्रोफेशनल्स नहीं है, गवर्नमेंट लुक्रेटिव गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है। फिर है जी नॉट एथिकल टू रेप्लिकेट वुमेंस। एक एथिकल पर्सपेक्टिव भी है इसका कि ये एथिकल होगा क्या कि हम एक ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको मशीन में दे दें। अब एथिकल पर्सपेक्टिव में एक क्वेश्चन होता है कि एक ट्रेन आ रही है, वो ट्रेन की पटरी है ना आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। एक जगह तो एक आदमी खड़ा है और एक लाइन पे दो आदमी खड़े हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या उसको ऐसे स्टिमुलेट कर पाएगी कि जो दो आदमी हैं उनकी लाइफ बचानी है, एक को मार देना है यदि ब्रेक नहीं लगते हैं तो ट्रेन में। तो इस तरह ये एथिकल पर्सपेक्टिव भी रहेगा कि हो सकता है वो आगे ह्यूमंस को एनवायरनमेंट को हार्म करने लग जाए। तो एथिकल स्टेटमेंट है ये, इश्यू है कि ये एथिकल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें यूज़ करना चाहिए, किस स्तर तक करना चाहिए, कितनी इंटेलिजेंस के साथ करना चाहिए। धन्यवाद जी।